इस तरीके का फैसला हुआ क्यों, जहां हजारों नहीं लाखों बच्चे सीधे सीधे से प्रभावित होंगे। कहीं आधे, कहीं पूरे, कहीं कुछ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। इस मामले में अधिकारियों ने जल्दबाजी की। इसको लेकर के बहुत स्पष्ट निर्देश नहीं दिए गए। कुछ जगह पर दुरुपयोग की भी शिकायतें मिल रही हैं। दबाव में किया, जल्दबाजी में किया। देवरिया में भी 30 ऐसे स्कूलों का विलय निरस्त किया गया जिनकी दूरी ज्यादा रही। हमने कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ये नहीं बनाया कि नहीं स्कूल बंद ही करने हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश और आज न्यूज रूम की चर्चा में उत्तर प्रदेश के एक ऐसे विषय पर बातचीत जिसकी चर्चा हर ओर है। हर जिले से उत्तर प्रदेश के जो तस्वीरें आ रही हैं, जो बात देखी जा रही है, और वो ये कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में, खासतौर पर सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की दिक्कतों के बारे में, उनको होने वाली जो दुविधाएं हैं उनके बारे में ऐसा लगता है किसी ने नहीं सोचा। हम बात कर रहे हैं स्कूलों के मर्जर पर और मेरे वरिष्ठ सहयोगी अक्षय कुमार जी मेरे साथ मौजूद हैं। अक्षय जी, लगातार आप इस स्टोरी को कवर कर रहे हैं, अलग अलग जिलों से या फिर निदेशालय से, सरकार में, विभाग में, खासतौर पर जब फैसला हुआ और अब जब ग्राउंड पर वो पहुंचा है वहां तक। एक पाठकों के लिए आपने स्टोरी लिखी, मैं उसी पर बात करना चाहता हूँ, उसकी जो लाइन थी उसी पर बात करना चाहता हूँ कि ना दूरी देखी गई, ना दिक्कत देखी गई। इस तरीके का फैसला हुआ क्यों, जहां हजारों नहीं लाखों बच्चे सीधे सीधे से प्रभावित होंगे। देखिए उत्कर्ष जी, कहीं ना कहीं इस मामले में अधिकारियों ने थोड़ी सी कहना गलत नहीं होगा कि जल्दबाजी की। उनका उद्देश्य, जैसा कि वो कह भी रहे हैं, कि अच्छा है। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन, अच्छे बिल्डिंग और पहुंच के हिसाब से वो इस सुविधा को लागू करना चाहते थे। बट मुझे लग रहा है कि सेशन शुरू हो चुका था और ये निर्णय लिया गया और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जमीन स्तर पे कह दिया गया। शासन के लेवल से एक गाइडलाइन दी गई, बट शायद कहीं ना कहीं एक कमी ये भी रह गई कि इसको लेकर के बहुत स्पष्ट निर्देश नहीं दिए गए। जैसे ये तो कह दिया गया कि स्कूलों को जहाँ पे कम नामांकन है उनको अच्छे, जहाँ नामांकन है, जहाँ अच्छे संसाधन दिए जा सकते हैं, वहाँ पर पेयरिंग की जाए। उनके शब्दों में पेयरिंग, जिसे हम लोग विलय कह रहे हैं। बट उसके लिए उन्होंने कोई संख्या नहीं तय की कि वो 50 वाले हो सकते हैं, 100 वाले, या जो भी है। वो ये कर दिया कि आप स्थानीय लोगों के सहयोग से, स्थानीय लोगों के संवाद करके और उसके बाद विलय करें। तो कहीं ना कहीं इसका कुछ जगह पर सदुपयोग हुआ, कुछ जगह पर दुरुपयोग की भी शिकायतें मिल रही हैं कि कई जगह पर बच्चे की संख्या भी ठीक थी और कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, बट उसके बाद भी इन स्कूलों का दूसरे जगह पे विलय कर दिया गया। तो मुझे लग रहा है कि जमीनी स्तर पर जो नीचे के विभागीय अधिकारी हैं, उन्होंने थोड़ा सा इसमें, चाहे दबाव में किया, जल्दबाजी में किया, या क्या है ये वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा लोगों की समस्याओं का, बच्चों की या उनके गार्जियन की समस्याओं का ध्यान पूरी तरह से नहीं रखा गया। आपकी रिपोर्ट में कई सारे उदाहरणों का भी जिक्र है। अगर मैं बात करूं कि कहीं स्कूल अब जो विलय हो गए, तो जहां पहले स्कूल था और अब जहां दूसरी जगह जाना है, बीच में नेशनल हाईवे आ गए, कहीं रेल की पटरी आ गई। एक उदाहरण आया, हमने भी वो स्टोरी हमारे जो उत्तर प्रदेश पर चलाई कि अंडरपास पर पानी भरा है तो बच्चे मजबूर हैं कि अब उनको ट्रैक पार करना ही पड़ेगा। कहीं वो दूरी ऐसी ज्यादा हो गई कि रास्ता नहीं है, वो कच्चा रास्ता है और फसलों का समय है, सिंचाई का समय है कि वो अब खेत की मेड़ से होकर जा रहे हैं। क्या इन बातों का भी ध्यान नहीं रखा गया? और एक दो जगह पर उदाहरण ऐसे भी आया अक्षय जी कि जिस भवन को बंद किया गया वो ज्यादा बेहतर अवस्था में था और जहां भेज दिया गया उस भवन की अवस्था ज्यादा अच्छी नहीं है। तो जो उद्देश्य था कि बेहतर संसाधन सुविधा मिले, वो जमीन पर कई जगह नहीं दिख रहा। उसको दूर करने के लिए क्या कोई प्रयास हो रहा है या अब बस वो उदाहरण गिने जा रहे हैं? नहीं, इस तरह की भी दिक्कतें आई हैं कई जिलों, लखनऊ जैसे शहर में आई है, जिसे हम लोगों ने खबर के रूप में प्रकाशित किया कि मलिहाबाद में एक स्कूल था जो कि रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करके बच्चों को जाना पड़ रहा था। हालांकि बच्चे स्कूल दूर होने की वजह से ऑलरेडी नहीं जा रहे थे, बट जैसे ही हम लोगों ने खबर पब्लिश की तो उसमें उन्होंने बैक किया और उसका विलय निरस्त किया। देवरिया में भी 30 ऐसे स्कूलों का विलय निरस्त किया गया जिनकी दूरी ज़्यादा रही। बलिया या कुछ और जगहों पर भी इक्का दुक्का इस तरह के मामले आ रहे हैं। और जब मैंने इस मामले में विभाग के उच्च अधिकारियों से बात की थी, तो उन्होंने भी ये कहा था कि हमने कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ये नहीं बनाया कि नहीं स्कूल बंद ही करने हैं। उन्होंने कहा कि हमने अभी भी अधिकारियों को ये निर्देश दे रखा है कि आप खुद जमीन पर जा कर के देखें, अगर कहीं कोई दिक्कत समझ में आ रही, कहीं कोई इस तरह की समस्या आ रही, हाईवे, रेलवे लाइन या बहुत ज़्यादा दूरी,
कई जगह पे अभिभावकों की ये शिकायतें आ रही हैं कि 4-4 किलोमीटर तक स्कूल दूर होगा। कर दिए गए। तो उनका ये कहना है कि हमने कोई वो नहीं कहा, अगर इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं तो जिला स्तर पर बीएसए जिलाधिकारी से संवाद करके उनके माध्यम की चूंकि कमेटी होती है तो वो करके इसमें संशोधन भी कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लागू किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, ये पूरा फैसला जिनके लिए हुआ है उन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, जैसा आपने भी कहा कि कुछ जगहों पर उन तमाम दुश्वारियों के कारण बच्चे नए स्कूल में जहां विलय हो गया वहां पहुंच नहीं रहे, संख्या कम दिखाई दे रही है। जो मूल सवाल है वो ये कि इतने बड़े फैसले का अक्षय जी आप जमीन पर इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं? निश्चित रूप से ये, हालांकि अभी इसमें थोड़ा सा एनालिसिस करने में और टाइम लगेगा, बट अभी जो जिलों जिलों से खबरें आ रही हैं उसमें यही आ रहा है निकल करके कि जो स्कूल दूर हुए हैं इसकी वजह से कहीं आधे, कहीं पूरे, कहीं कुछ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो इस सेशन के तो नामांकन जरूर हो चुके हैं कहीं ना, और एक रीजन ये भी आ रहा है कि अभी चूंकि फसलों का काम चल रहा है, धान की बुआई या इस तरह की चीज़ें भी चल रही हैं, तो कुछ थोड़ा बहुत इम्पैक्ट उसका भी माना जा रहा है। लेकिन आने वाले समय में ड्रॉप आउट बढ़ने की तरफ इसको हम देख रहे हैं, जो फिलहाल जो जिलों से सूचनाएं मिल रही हैं उसके आधार पे। उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या जिसमें कई हजार या लाख तक के बच्चे प्रभावित हो रहे हों, कई हजार स्कूल हों जो उससे सीधे प्रभावित हों, हो नहीं सकता कि इतना बड़ा फैसला राजनीति को न छुए या राजनीति उस विषय को न छुए। क्या स्कूलों का ये जो पेयरिंग है, मर्जर है, विलय है, इसके राजनीतिक आप असर भी देख रहे हैं या इस विषय पर राजनीति होती हुई भी आप जमीन पर देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कई जगहों पर हमको विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रदर्शन देखने को मिले। सदनों में उत्तर प्रदेश का विधानसभा सत्र अगस्त के महीने में शुरू होना है, वहां पर भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि सवाल उठेगा। लेकिन जमीन पर क्या इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट अक्षय जी आप देख रहे हैं? आप राजनीतिक दलों को भी खूब कवर करते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, राजनीति तो आज के समय में यूपी या देश में किसी भी मुद्दे पर हो सकती है, और इस मुद्दे पर भी हो रही है। कहीं ना कहीं हर पार्टियां, जो विपक्ष है वो मौके की तलाश में होता ही है कि उसको कोई इशू मिले और वो सरकार को घेरने का प्रयास करे। तो इस मुद्दे पर भी समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी या अन्य पार्टियां इसको इशू बना रही हैं। लोकसभा से लेकर के अब आने वाले सदन में भी हो सकता है कि हमें इसका वो देखना पड़े। ये उनके लिए ज़रूर एक उर्वरा भूमि होगी, चूँकि पंचायत चुनाव आप जानते हैं कि बहुत करीब आ चुके हैं। अगले साल होने हैं, बट 6 महीने 7 महीने का ही समय बचा है। तो कहीं ना कहीं ये हर गांव, हर मजरे से जुड़ा मुद्दा है। तो पार्टियां, विपक्ष इसमें कोई कोर कसर नहीं बाकी रखे। चलिए, बहुत शुक्रिया अक्षय जी, आपने अपना वक्त दिया। लेकिन इस बीच में जो तमाम बिंदु, जो तमाम बातें अक्षय जी ने बताई, उसकी एक बानगी देखने को मिली कि अगर इन दिक्कतों को, इन दुश्वारियों को, बच्चों की परेशानियों को अगर शायद एक मानक के अनुरूप देखा जाता तो हमने सीतापुर के मसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा जो फैसला आया, उसमें जो चीफ जस्टिस बेंच के द्वारा जो फैसला आया, शायद वो फैसला ना आता या सरकार को उस तरीके के फैसले का सामना न करना पड़ता। लेकिन वही बात है कि जो अक्षय जी ने भी कही कि कहा तो गया कि पेयरिंग करनी है, लेकिन मानकों की स्पष्टता न होने से और धरातल पर कई उदाहरणों के इस तरीके से आने से इस तरीके की दिक्कत भी देखने को मिल रही है। अब ये तस्वीर कितनी सुधरती है, कितनी बदलती है, वो तो आने वाले समय पता चलेगा। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता सकते हैं कि अगर आपके क्षेत्र में भी कोई ऐसे स्कूल हैं जहां पर इस तरीके से हालात बदले हैं, तो अपने जिले का नाम, उस स्कूल का नाम, उस ग्राम का नाम हमें जरूर बताएं, ताकि हम कोशिश कर सकें कि वहां से भी ग्राउंड रिपोर्ट अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर लेकर आएं। एक बार फिर से अक्षय जी, आपका और हमारे तमाम दर्शकों का अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।